क्या मैं 12th के बाद तुरंत कनाडा चला जाऊं या फिर अपने बैचलर खत्म होने का वेट करूं? ये मुझे पूछे जाने वाले सवालों में से अधिकतर लोगों का सवाल होता है कि क्या मुझे 12th के बाद तुरंत जाना चाहिए या फिर बीटेक कंप्लीट करने का वेट करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी आप सेट हो पाओगे फॉरेन कंट्री में, वेरएज कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि भाई 12th के बाद जाते हो तो फिर आपका पीआर नहीं लगता। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि भाई फीस इकट्ठा नहीं होती है। सो आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब जानने वाले हैं एंड एक ऐसे शख्स से जानने वाले जो कि यहाँ पे खुद 12th के बाद आया था 2019 में, एंड हम ट्रैक डाउन करने वाले हैं कि उसकी जर्नी पिछले 4-4.5 साल में कैसी रही, उसका एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, उसके वक्त कोविड भी आया था तो क्या क्या दिक्कतें आई थी, उसका भी लीगल स्टेटस क्या है कनाडा में, क्या उसको पीआर मिल गया, क्या आपको पीआर मिल सकता है अगर आप 12th के बाद आते हो। इन सारे सवालों का जवाब वो खुद आपको देने वाला है। एंड एक और चीज़, क्या आप अपनी फीस इकट्ठा कर पाओगे अगर आप 12th के बाद आते हो तो। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इमिग्रेशन स्टोरीज एपिसोड नंबर 3 में मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ भरत से, जो कि 2019 में यहाँ पर आ गया था अपना 12th स्टैंडर्ड का स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद, एंड उसने अपना बैचलर्स यहाँ पे आके किया था। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि उसकी जर्नी कैसी रही थी, कोविड की वजह से क्या क्या इश्यूज आए थे, कौन कौन से कोर्सेज लिए थे उसने जो कि उसके बैकग्राउंड और उसके फ्यूचर प्लान से अलाइन होते हैं। हम ये इन डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई 12th के बाद आने पर पीआर का क्या सीन होता है, क्या दिक्कतें आती है, कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। एंड इसके साथ ही अगर आप 12th के बाद आना चाहते हो एंड अगर आप फीस के बारे में सोच रहे हो कि इकट्ठा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इन सारे सवालों को हम इन डिटेल पूछने वाले हैं। एंड अगर आप 12th के बाद आने वाले हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ पर इन डिटेल हमने बात किया है। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना। एंड अभी टाइम नहीं है तो वॉच लेटर पे जाके बाद में शांति से आराम से सोचना, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। ये आपकी लाइफ बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ कर लिया करो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक सच वीडियोज़। लोगों को इनवाइट करना, उनके साथ शूट करना, फिर उसको एडिट करना, एंड बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, स्टडीज़ होता है, काम होता है, कुकिंग होता है। सो इन सब को बैलेंस आउट करने के बाद भी हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। सो अगर आप और कुछ नहीं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज जो हमारा रिपोर्ट आता है उसमें दिखाते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो फिर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो कि यहाँ पर आने वाले 12th के बाद या फिर वो कनाडा इन जनरल आने का सोच रहे हो। सो गाइज ये पूरा वीडियो क्रोनोलॉजिकल वे में बनाया गया है, जहाँ पे उसकी स्टोरी 2019 से लेके आज तक की एक पूरे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बनाई गई है। सो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो जो कि माइग्रेशन का जर्नी कैसा रहा, कौन से कोर्स थे वगैरह वगैरह में, एंड आपको सिर्फ पीआर के बारे में जानना है, दैट इज़ एट द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आप सीधा वहाँ पे मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा स्क्रीन पे, वहाँ जाके आप पीआर का पार्ट देख सकते हो। एंड बहुत सारे चैप्टर्स मैंने बनाए, तो आप पर्टिकुलर चैप्टर में इंटरेस्टेड हो, पर्टिकुलर चैप्टर पे सीधा स्किप करके जा सकते हो। एंड अगर आपके पास टाइम है देन आई वुड रेकमेंड कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पीआर के बेसिक टर्म्स होते हैं वो समझा देता हूँ, बिकॉज हम वीडियोज़ में अक्सर इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है CRS स्कोर। ये स्कोर होता है आपके पीआर के लिए, एंड इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। इस स्कोर के बेस पे आपका ड्रॉ होता है एंड इसके बेस पे आपका डिसाइड होता है कि आपको पीआर के लिए आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट होती है नहीं होती है। सो बेसिकली इतना याद रखिए, एक स्कोर है, अगर आपका स्कोर ज़्यादा है जो भी कट ऑफ है उससे, तो फिर आपको पीआर मिलने का चांस होता है। इसके बाद आ जाता है PNP, दैट इज़ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। इसका मतलब होता है कि अगर आप जो भी प्रोविंस में होते हैं वो प्रोविंस अगर आपको नॉमिनेट करता है पीआर के लिए, तो फिर आपको पीआर में एडेड एडवांटेज ऑफ 600 पॉइंट्स इन CRS मिल जाता है। इसके बारे में हम इन डिटेल वीडियो में बताएंगे, सो आप तब देख लेना। इसके अलावा हम एक और टर्म डिस्कस करेंगे जो कि है NOC 0। सो बेसिकली NOC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑक्यूपेशन कोड, एंड इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है अकॉर्डिंग टू योर जॉब। सो बेसिकली NOC 0 का मतलब होता है कि आप कोई भी मैनेजरियल या फिर सुपरवाइजर की पोजीशन पे हो, एंड ये पीआर में हेल्प करता है। सो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में देख लेंगे, लेकिन इसका मैं पूरा आपको लिस्ट दिखा दूंगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि ये NOC 0 इज़ अ टाइप ऑफ जॉब दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर पीआर। समझ गए? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। एंड अगर आपके कुछ सवाल जवाब रह जाते हैं देन एज यूजुअल आप हमें कमेंट करके बता दीजिए।
आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, एंड अगर मैं नहीं सॉल्व कर पाता हूँ आई विल ब्रिंग इन समवन हु इज़ एक्सपर्ट एंड वी विल डिस्कस इन कमेंट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अभी स्टेटस कौन सा, लीगल स्टेटस जो हम बोलते हैं कनाडा में? अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ और एज अ मैनेजर वॉलमार्ट में काम कर रहा हूँ। मैंने पीएनपी अप्लाई करी थी तो पीएनपी आ गई है एंड आई अप्लाइड फॉर माय परमानेंट रेजिडेंसी लाइक लास्ट मंथ। ओके, मतलब पीआर का काम ऑलरेडी फाइल रख दिए तुमने? या फाइल ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, बराबर, बढ़िया। अब हम जाते हैं थोड़ा पीछे, लाइक 12th के बाद आए थे आप, ठीक है? तो क्यों आए थे, मतलब आपकी स्टोरी क्या है? आपने किस में, आई थिंक साइंस ही थी ना आप 12th में? 12th में मेरे पास साइंस थी पर मेरा काफ़ी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस के अंदर था बराबर। और कनाडा में बिजनेस काफ़ी इवॉल्विंग था उस टाइम पर एंड माय फैमिली रन्स सम रेस्टोरेंट चेन हियर। ओके। तो मेरा काफ़ी उसी में इंटरेस्ट बना रहा तो मैंने सोचा कि हाँ इसी फील्ड में आगे प्रोग्रेस करने के लिए फिर मैंने यहाँ आके अपना बिजनेस डेवलपमेंट में डिप्लोमा किया। ईयर कौन सा होगा? मैं आया था 2019 में 2019 के में। फॉल में। 2018 में मेरी 12th खत्म हुई, उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कॉलेज फंडिंग्स एंड एवरीथिंग। ओके। और आई थिंक मेरा ऑफर लेटर में काफ़ी मेरा टाइम लग गया था, उसकी वजह से काफ़ी थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो मैं भी हो सकता था 2018 में ही आ जाता। लाइक मेरा भी ऐसा ही था, मेरा पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा वक्त लगा था वो कॉलेज के ऑफर लेटर में लगा था, 4.5 से 5 महीने लगे थे। प्लान कुछ सोचा था कि क्या, क्यों जाना है, कैसे जाएंगे, मतलब वहाँ जाके क्या करेंगे कनाडा में, कुछ ब्लूप्रिंट सी? मोस्टली मेरी फैमिली के साथ काफ़ी वो थी, प्लानिंग थी, वो भी इंडिया आते रहते थे तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी कि कनाडा में क्या होता है, क्या प्रोसेस है एंड हमारा क्या बिजनेस है, बिजनेस में कैसे ग्रोथ होती है। इवन मैं अगर बिजनेस परस्यू करता था तो आफ्टर बिजनेस में कौन कौन सी चॉइसेस और ऑप्शंस मेरे पास थी, पीआर के अंदर मुझे कौन सी ऐसी ऑप्शंस थी जो मेरे लिए इजी हो जाती आगे अपनी लाइफ को सेटल अप करने के लिए। तो काफ़ी ऑन द ट्रैक रहा मैं। कोविड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ पर जो मेरे स्टेप्स जो मैं प्लान करके आया था ऑलरेडी इंडिया से 90% आई थिंक मैं कह सकता हूँ आई एम डूइंग वेल ऑन माय प्लान्स। ओके, लेकिन कोविड की वजह से तो ऑब्वियसली सारा प्लान्स जो था वो शेक तो आया होगा, एक झटका जो कोविड की वजह से झटका तो यही आया था कि तुम्हारी नेक्स्ट डे ही हमें एक ईमेल आती है कि हाँ जी आप काम नहीं कर सकते ऑन द साइट, सो यू आर लेड ऑफ फ्रॉम द वर्क। लाइक ओके, सीधा ले ही कर देते थे, ले इस लेड ऑफ राइट अवे बिकॉज तुम्हारी जो कंपनी है हाँ वो तो बिल्डिंग ही क्लोज हो गई है बिकॉज ऑफ द कोविड। माय गॉड, मतलब उसमें तो फिर आपको ले ऑफ कर देते सीधा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टेम्पररी ले ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं। ओके, यू आर नॉट फुल टाइम एसोसिएट्स देयर, हम स्टूडेंट्स हैं, हम 20 आवर्स ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, सो इवन इफ यू आर ऑन कैंपस ओके, इट डजंट मैटर, इट वोंट चेंज योर स्टेटस। ओके, क्योंकि आप फुल टाइम कल को आप किसी और कंपनी के लिए काम करते हो तो आप ऑफ कैंपस जैसे ही गए आपको 20 आवर्स आता तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो आप 20 आवर्स से कम तो कोई भी फुल टाइम नहीं है। हाँ, फुल टाइम की मोस्टली कंपनीज की लिमिट है कि उन्होंने 35 आवर्स तो आपको देने ही है। ओके, हाँ, 28 to 35 आवर्स तो आपको पे करने ही होते हैं। और एज अ स्टूडेंट मोस्टली कंपनीज हायर नहीं करती बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, उनकी स्टडीज होती हैं, उनके काफ़ी फिर जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको काफ़ी छुट्टियां भी चाहिए होती हैं, सेमेस्टर ब्रेक्स चाहिए होती हैं। उसकी वजह से काफ़ी कंपनीज लाइक नहीं करती कि किसी स्टूडेंट को कभी फुल टाइम हायर किया जाए। और कर भी नहीं सकते ना आई थिंक, क्योंकि अपना जो अगर फुल टाइम जॉब करेंगे तो फुल टाइम स्टूडेंट नहीं रहेंगे, एंड मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का ये आई थिंक वो होता है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज़ का फुल टाइम स्टूडेंट्स के साथ ये है कि 3 कोर्सेज में आप फुल टाइम स्टूडेंट हो जाते हो। ओके, इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्सिटी, आई डिड फ्रॉम द कॉलेज, पर इवन इन कॉलेजेस इफ यू आर टेकिंग 3 कोर्सेज जो भी, पर ऐसा नहीं कि इलेक्टिव्स हों, इट्स सपोज टू बी मेजर कोर्सेज लाइक 2 मेजर एंड 1 इलेक्टिव, दैट वर्क्स। तो उसका ऐसा कुछ प्लान होता है कि 3 कोर्सेज में आप फुल टाइम स्टूडेंट हो। अगर आप पीआर हो या आपका कोई स्टेटस नहीं है कि आपको ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है आवर्स की, यस यू कैन बी फुल टाइम लाइक आफ्टर पीआर। जैसे मैं अभी अगर कोई प्लान करता हूँ आगे पढ़ाई करने का तो मेरे पास कोई ऐसे नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई को 3
कोर्सेज लेके मैं अपने आप को फुल टाइम भी रख सकता हूँ और अपनी जॉब भी कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई अवेलेबिलिटी। मतलब फुल टाइम स्टूडेंट और फुल टाइम एम्प्लॉय दोनों आप एक साथ रह हाँ, सकते आप दोनों रह सकते इफ यू हो कैन मैनेज। इफ यू कैन मैनेज। ओके। जरूरी नहीं है कि हाँ पैसे कमाने के चक्कर में अपनी तुम या तो हाँ, पढ़ाई से सेक्रीफाइस कर लो और पढ़ाई के हम्म, चक्कर में अपने काम सेक्रीफाइस काम कर से लो। अभी तो हाँ, काफी आवर्स का वो चल रहा है ना या अभी कि विद इन फ्यू वीक्स तुम्हें ईमेल आती है यस यू कैन डू मोर आवर्स। मोर आवर्स कपल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कपल स्टूडेंट्स नहीं कर नहीं कर सकते। सकते और अभी अभी आगे भी प्लान कर रहे हैं कि यू कैन डू मोर देन 20 आवर्स या बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन काफी एक महंगाई हो गई है तो आप फीस तो हाँ। आप इस नहीं टाइम वो अफोर्ड नहीं कर उसके सकते। ऊपर अपन बात करते जो अभी जो 3 चेंजेस रिसेंटली आए वो पीछे अपन बात करते। मैं फिर से आपकी स्टोरी पे जाता हूँ कि मेजरली आपको यहाँ आने के लिए आपके जो बिजनेस चेंज यहाँ पे थी एंड यू बीइंग बिजनेस बैकग्राउंड, यू हैव बिजनेस बैकग्राउंड, आपको लगा कि यहाँ पे आके बिजनेस करेंगे या फिर मतलब उसीलिए आपने पढ़ाई भी कोर्सेज भी ऐसे लाइन किए। ओके। एंड इसका मतलब ये जो पढ़ाई आपका जो डिप्लोमा का कोर्स था उसका कोई आपको लगा बेनिफिट कि कितना बिजनेस में रियल वर्ल्ड में कितना यूजफुल रहता है? यहाँ की अगर मैं पढ़ाई देखी जाए तो काफी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ओके। फॉर द फर्स्ट ईयर मेरे काफी बहुत सिंपल कोर्सेज थे। इट्स लाइक आई एम स्टडिंग फॉर माय ग्रेड 12 इन इंडिया। वो इतना कोई हार्ड नहीं था क्योंकि इतनी ऑप्शंस नहीं होती, इतना आपको एक्सपोजर नहीं मिलता। नहीं मिलता। आपको बस एक बेसिक सेट होता है जो आपको पता नहीं है। तो आपको एक बेसिक सेटअप कर रहे हैं कि हाँ जी आपकी पढ़ाई कैसे होने वाली है आगे वाले सेमेस्टर्स में। जब मैंने मेजर स्टार्ट किए लाइक हमारे बोवली कॉलेज में मैंने अपनी डिप्लोमा किया बिजनेस में, तो वहाँ पर क्या था कि उसमें काफ़ी सारे मेजर्स हैं। उसमें अकाउंटिंग, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे करके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उसके अंदर। पहले बहुत मेरा मन था कि मैं अकाउंटिंग में जाऊँ क्योंकि अकाउंटिंग में मार्केट, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं, एवरीवन नीड समवन टू फाइल देयर टैक्सेस एंड एवरीथिंग एंड यू नेवर नो, कॉर्पोरेट्स हो गए, इवन लॉज के लिए हो गए, तो तुम्हें अपने अकाउंट्स, अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए एंड इट वाज अ गुड जॉब मार्केट फॉर यू। तो वहां से एक बेनिफिट था कि मैं अकाउंटिंग में जाता हूं, पर जैसे ही ऑनलाइन शिफ्ट हुआ ड्यू टू कोविड आपका प्लान प्रॉपरली चेंज हो गया। की वजह से मेरा मेजर जो था ना वो जनरल में शिफ्ट हो गया। अच्छा। जनरल मेजर का मुझे बेनिफिट हो गया थोड़ा सा। ओके। लाइक मतलब फील्ड जॉब कहते हैं ना कि अपना जो होता है जो होता है अच्छे के लिए होता के है। लिए होता है। तो वहां से मुझे बेनिफिट हो गया कि नाउ आई कैन अप्लाई फॉर पीआर। ओके। तो मेरी फील्ड जॉब थी एनी काइंड ऑफ सुपरवाइजर और मैनेजर, डजंट मैटर इन एनी कंपनी। या पर बैक टू द टॉपिक, एचआर कोर्सेज ने मेरे को एक बूस्ट दिया कि उसके अंदर ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स होते थे, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते थे। कई बच्चों को नहीं लगता था क्योंकि जब किसी का इंटरेस्ट नहीं है पर्टिकुलरली उसके अंदर, तो थोड़ा सा उनको हार्ड लगता है। पर मैंने जब मेरा इंटरेस्ट काफी बन गया था उसके अंदर, हमारे पास कोर्सेज थे इंट्रो टू एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके अंदर हमने एक कंपनी का इंटरव्यू लेना था। अच्छा। सो यू हैव टू शेड्यूल एन इंटरव्यू फॉर एनी कंपनी और होटल। सो आप वहां जाओगे, आप उनसे पूछोगे, आपके पास एक गाइडलाइन थी। सो यू विल नॉट आस्क फॉर एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, पर तुम एक बिजनेस बेसिक्स का तुम क्वेश्चनर रेडी कर सकते हो। तो वहां से मेरे को बिजनेस का काफी पता चला कि मार्केट कैसे चलती है। फिर मेरे पास एक कोर्स था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो वहां से मुझे पता चला कि कितने तरीके की रिक्रूटमेंट्स होती हैं, व्हाट इज गुड रिक्रूटमेंट, व्हाट इज बैड रिक्रूटमेंट। एक मेरा और मेजर का कोर्स था, उसका नाम था एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ओके। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज हाउ यू कैन ट्रेन योरसेल्फ इन अ कंपनी प्लस हाउ यू कैन ट्रेन योर पीपल। इवन नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय, इवन योर आपके साथ के जो आपके पीयर्स होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, तो आपका एक बिल्डअप होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कोर्स ने मेरी काफी क्लियर करी। अच्छा। सो आफ्टर मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो फिर मैंने जॉब सर्च स्टार्ट कर दी। अच्छा। और 3 साल का कोर्स था मेरा 2 years का वो था। यूजुअली है हमें डिप्लोमा में 20 कोर्सेज करने होते हैं। ओके। जो भी टाइम फ्रेम में आप जो भी टाइम फ्रेम होता है तो 20 कोर्सेज करने होते हैं। इट्स योर चॉइस, यू आर डूइंग 3 और 5 टुगेदर। ओके। आप अपना सेमेस्टर जल्दी खत्म करना चाहते हो, पर मेरे पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं थी उस टाइम पर बिकॉज ऑफ द कोविड कि मैं अपनी फीस कवर अप कर पाऊं राइट अवे। तो फिर मैंने कोर्सेज कम कर करके तो थोड़ा सा उधर चला गया। थोड़ा सा मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही थी उसके अंदर, फीस वगैरह में, थोड़ा सा रेंट्स के अंदर, तो काफी मेरे को फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला। अच्छा। हाँ, यहाँ पे थी आपकी फैमिली, तो आई वाज लकी फॉर दैट। तो उनके साथ काफी रहा,
तो वहां से मैंने अपने ही बिजनेस के अंदर हम्म मैंने वहां पर काम करना शुरू किया। जैसे मैं पार्ट टाइम काम करता था, फिर जैसे मेरी पढ़ाई खत्म हुई, अब मैं ऑन कैंपस तो था नहीं, तो मैं ऑफ कैंपस था। ऑफ कैंपस आई कैन डू 20 आवर्स। तो मैं वेट कर रहा था, जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मेरी स्टडी फिनिश होती, मैं फुल टाइम अपने रेस्टोरेंट में एज एन वो चला गया, क्या कहती है, एज एन एसोसिएट, एज एन एम्प्लॉय चला गया। तो मेरे को 2-3 रेफरेंसेस थी कि आप वॉलमार्ट में ट्राई करो, कि वॉलमार्ट में ना काफी अच्छी पोजीशंस हैं और काफी आपको एक्सपोजर मिलेगा बिजनेस से रिलेटेड, बिकॉज ऑफ द रिटेल एंड एवरीथिंग। सो आई अप्लाइड फॉर कपल ऑप्शंस देयर, पर हायरिंग आफ्टर कोविड काफी स्लो हुई थी। क्योंकि फाइनेंशियली कनाडा काफी हिट हुआ था। इट्स नॉट अबाउट कि हम खाली स्टूडेंट्स हिट हुए हैं, इवन द फैमिलीज। कई कंपनी ऐसी थी जो उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट किया, अब वो कोविड के बाद भी ऑनलाइन ही है, क्योंकि उनका काम चल रहा है। अगर वो अपनी बिल्डिंग में अपने रेंटल्स कहते हैं एक्सपेंसेस अपने क्यों बढ़ाएगी, जब उनका घर बैठे वर्क फ्रॉम होम में काम चलता है। काफी लेबर मार्केट बहुत हिट हुई, तो उसकी वजह से काफी डिक्लाइन हुआ। लोग अपने पैसे खर्चने में, लोगों ने अपनी सेविंग्स करनी शुरू कर दी। इवन जो गवर्नमेंट ने हेल्प भी करी थी, अब उन्होंने $2,000 एम्प्लॉय को दिए थे आई थिंक, तो उसकी वजह से लोग कितना ही खर्च लेंगे। $2,000 इज नॉट इनफ फॉर कनाडा पर मंथ, अगर स्पेशली तुम्हारी फैमिली हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली। अगर तुम अकेले काम कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली घर पे है, $2,000 नॉट इनफ। आपके तो काफी रेंटल्स के अंदर या फिर मॉर्गेजेस हो गई, आपके फूड एक्सपेंसिव हो, ग्रोसरीज हैं, फिर यूटिलिटीज हैं, दैट्स टू मच। ऊपर से गाड़ी ले ली तो फिर से कार ले ली तो आप भाई साहब, अगर आप उससे पैसे बना सकते हो तो ठीक है, अगर आप उससे पैसे नहीं बना पाए तो आप तो गाड़ी तो आपके लिए वही है। एक तरीके से आप उसको कर्जे में डालोगे। बट वो ऐसा नहीं टॉक करना चाहिए लोगों का, मुझे नहीं पता ओपिनियन क्या नहीं है। दैट्स इट्स ऑल अबाउट पर्सनल, कुछ लोग का पर्सनल ओपिनियन है। बट द फैक्ट इज कि कार्स का यहाँ पे खर्चा, अगर आप स्टूडेंट हो और 2,000 कमा रहे हो तो हैवी चंक ऑफ योर अर्निंग्स उसमें चली जाएगी। अभी मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट $300। आई एम नॉट श्योर अबाउट ओंटारियो। आई वेंट टू ओंटारियो, आई हैव माय कपल फ्रेंड्स ओवर देयर। दे आर पेइंग इंश्योरेंस ओनली $405, $500 इजी। माय गुडनेस, $400-500 इजी। एंड ऑडियंस के लिए बता देता हूँ कि इट्स पर मंथ। पर मंथ $500, 30,000 जो अपना इंडिया का पूरे साल का गाड़ी का आता है इंश्योरेंस, दैट इज वहाँ पे $500 है, क्योंकि वहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा है, तो इंश्योरेंस कंपनी काफी चार्ज करती हैं। अल्बर्टा के अंदर थोड़ा सा कहते हैं उसको बेनिफिट है कि $250, $300 तब भी आपके इंश्योरेंस से जाती है। और फिर यहाँ पे कार्स में काफी ऑप्शन है, तुम लीज ले लेते हो, फाइनेंस कर लेते हो, वो एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, दैट्स योर चॉइस। तो उसके अंदर भी आप कार्स को लेके चलो तो आपके, मैं कहता हूँ आपने डाउन भी अच्छी दे दी, डाउन पेमेंट्स भी अच्छी कर दी हैं, तब भी आपके $300-400 की तो आराम से लीज बनेगी जो आपका, क्योंकि अभी राइट नाउ 8-9% इंटरेस्ट रेट है सिर्फ गाड़ियों पे, कार पे। जो अर्लियर आपके वक्त कितने था आप जब आए यहाँ पे? जब मैं आया था उस टाइम 4% था, डबल, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इंटरेस्ट रेट अब राइट नाउ कार्स के ऊपर। अगर आप ऑप्शंस देख रहे हो कार बाय करने की, इवन तुम सेकंड हैंड कार बाय भी करते हो फाइनेंस पर, तो इतना तो है ही 8-9%। कुछ कंपनीज हैं जैसे कुछ निसान, आई थिंक दे आर स्टिल डूइंग समवेयर अराउंड 5-6%, पर मोस्टली कंपनीज, आई ट्राइड फॉर टोयोटा, I was trying to buy a new car, but interest rate, my car was $35,000 and interest rate it went to $48,000-$49,000. तो $12,000 में क्यों दूं एक कार के? और वो भी एक तरीके से मैं हूँ डेट में, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर तुम्हें कार की जरूरत नहीं है, डोंट गो फॉर इट। या मतलब आप ये जस्ट एक्सपेंसेस का अगर आपको आइडिया होना चाहिए लेने से पहले, इफ यू आर ओके विद दैट तो फिर ले लो। यही तो $2,000 आपको गवर्नमेंट दे रही थी तब, एंड उसके अलावा आप ले ऑफ हो गए थे बेसिकली। ईआई होगा ना, एम्प्लॉय इंश्योरेंस था, तो उसकी भी काफी लिमिटेशंस थी कि एट द एंड ऑफ 2019 ईयर योर इनकम सपोज्ड टू बी मोर देन $5,000। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स भी थे उसके अंदर, ऐसा नहीं कि खाली वो थे, पर जो अभी आए हैं सितंबर में या जनवरी इनटेक है, दे आर रिलाइंग ऑन दी GIC या 4-5 महीने में, या फिर उनके पास जो फंडिंग है किसी के पास होती है, किसी पर नहीं होती। तो वहां पर थोड़ा सा काफी तुम्हें दिखा फ्लक्चुएशन। कंपनीज तो जॉब दे नहीं रही थी क्योंकि कंपनीज बंद हो चुकी थी। डाउनटाउन वाज क्लोज्ड,
डाउनटाउन की तो खाली रिटेल चल रही थी क्योंकि दे वर अलाउड टू ऑपरेट देयर बिजनेस. Okay. So even my family, they were running the restaurant. So dining was completely closed. Okay. Only Only online takeout, orders. and even in the takeout, you cannot accommodate more than 3 people in within the restaurant. Everyone has to wait outside, Okay. and you have to keep distance. Distance, yeah, COVID thing. You cannot take more than 3 persons, customers in the restaurant at the same time. Okay. तो वहां पर हमारे बिजनेस को भी काफी हिट हुआ. थोड़ा सा हमें वहां पर मिला शिफ्ट ऑनलाइन में. जो ऑनलाइन डिलीवरीज थी वहां पर काफी बूम हुआ क्योंकि फिर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो उन्होंने डिलीवरीज करनी शुरू कर दी. एंड इवन स्केप, उबर, डोरडैश, दे वर डूइंग प्रमोशंस, अ लॉट ऑफ इट. Yeah. They were giving over $20, they are giving 40% off. Okay. That's Like too on good. like on a regular Yeah. and for the new customers they can do that. So अब हम जा रहे थे तो भाई थोड़े से कहते हैं ना दिमाग तेज चलाते हैं. Everyone was using different emails to get a sign up and use the benefit. ये फेस At था. the end you आपका मनी सेव करना हाँ, है. exactly. आपका कोई मोटिव वो नहीं है कि आप वो कर रहे हो, पर आपको मनी सेव करनी है ना किसी तरीके से. आपको तो खाना खाना ही है. खाना ही है. तो Exactly. फिर उसके लिए तो फिर बंदे ट्राई करेंगे ही ना कुछ ना करेंगे. कुछ. तो उसमें काफी हुआ. तो काफी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस टाइम से ले लिया था. हाँ. Okay. उनको बेनिफिट हुआ Benefit कि हो दे गया. कैन गो फॉर दी, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट भी क्लोज हो चुके थे. अच्छा. इवन इफ यू हैव लाइसेंस, इवन इफ यू आर एलिजिबल, ड्राइविंग टेस्ट वाज क्लोज फॉर 6 months. Okay. 6 months तक कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं हुआ. Okay. Registries was closed, Service Canada was closed. Anything My you need, goodness. everything was went online, or you have to book appointment. हम्म. तो वो भी आपको 1 month 2 months की अपॉइंटमेंट सर्विस कनाडा जाने के लिए मिल रही थी. My goodness. आपको बैंक जाने के लिए अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ती थी, हाँ. तो वो भी आपको 1 week की मिलती थी. कम से कम तो लगा के चलो. मतलब आई कैन इमेजिन कि अभी मतलब जब सब कुछ ओपन है फिर भी ये लोग अपॉइंटमेंट 2-3 दिन बाद देते हैं. वही मैंने नोटिस किया हाँ. कि जो लेबर मार्केट शिफ्ट हुई वो वापस नहीं आ रही है. They are अच्छा. still at 50%. ओके. अगर उन्होंने 10 people ले ऑफ किए थे तो यूजुअली आई थिंक कंपनीज का रूल होता है आफ्टर 9 months और आफ्टर 7 months if someone is laid off they have the right to terminate the employees. ओके. I'm not sure about every company but like मेरी कंपनी ने तो किया था. अच्छा. कंपनी का नाम लोगे? नहीं, कंपनी का नाम नहीं लिया जाता हूँ क्योंकि मैं भी रिपोर्ट. क्योंकि मैं अभी उसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ. I went to that company again because they know me. And everyone, मैंने वहाँ पे 6 months काम किया. मेरा काफी communications and मेरे काफी relations अच्छे थे अच्छा. वहाँ के लोगों के साथ. और they were managers, full time managers. और मैं भी अभी काफी experience हो चुका था. तो एक कहते हैं ना उसको कि references right now. Canada is all about references. In 2019 was a different thing. Like people were still finding jobs. Students वो एक्सपीरियंस मांगते हैं. हाँ. क्योंकि उनको बंदे चाहिए. पर एट द एंड जो छोटी मोटी जॉब्स है ना कि जैसे समझ लो वॉलमार्ट में हो गए, आप एज अ स्टॉकिंग में काम कर सकते हो, कैशियर्स में काम कर, इट्स नॉट दैट हार्ड. यू जस्ट हैव टू स्कैन, पे द बिल्स. वो इतनी हार्ड जॉब नहीं है. तो वो स्टूडेंट्स को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को पुश किया जा सकता है. एग्जैक्टली. स्टूडेंट नीड्स जॉब, उनको अपना काम निकलवाना है तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि स्टूडेंट्स को जॉब दे देते हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स लिसन करते हैं, उनको पैसे चाहिए तो वो काम करने के लिए भी रेडी हैं. Yeah. Students are ready to work. They have to pay their expenses. So तो ऐसी कंपनीज के लिए जहाँ पे काम इतना मुश्किल नहीं है, they just need people. तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होता है. I'm not talking about Walmart only. Walmarts, Shoppers, Superstores, and Tim Hortons, Starbucks. ये काफी जॉब्स हैं जो बंदे समझते हैं कि हाँ यहाँ पे तो जॉब लग ही जाएगी. वो लग भी जाती है. पर राइट नाउ वहाँ जॉब नहीं लग रही है. वहाँ पर भी रेफरेंसेस चल रही हैं. जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं 12th के बाद, ठीक है, तो उनका माइंडसेट कैसा, उनको किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें है. कनाडा जो आपके वक्त था 2019 और अभी का क्या है डिफरेंस, क्या उनको, क्योंकि लोग ऐसे ही आ जाते हैं कि भाई देख लेंगे, चले जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. तो क्या कहेंगे आप, मतलब कि उसके बारे में क्या 12th के बाद मैं प्रेफर भी करता हूँ, पर एक तरफ मैं कहता हूँ कि बी कॉशियस व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा. थैंक यू. कनाडा इज नॉट सेम एज लाइक 4 years बैक एनीमोर. ओके. 2019 में कनाडा बहुत डिफरेंट था. राइट नाउ बहुत डिफरेंट है. कैसे मतलब? पर मैं उसको वो नहीं कर रहा, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. आपके पास अगर पोटेंशियल है
you can come to Canada. You have loads of professional jobs here. But don't think about you can come to Canada and just earn money and you will be successful. Yeah. अभी कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है. People from many countries are coming here. यूजुअली जब मैं 2019 में आया था तो आई थिंक एशियन पीपल काफी इन्वॉल्व थे कनाडा के अंदर. अभी रेफ्यूजीज भी बहुत आ रहे हैं जो भी अभी रेफ्यूजीज काफी हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द वॉर्स कनाडा काफी सपोर्ट कर रहा है. मैं उनको भी काफी ऑप्शंस यहाँ पे मिल रही हैं. उनको इंग्लिश कोर्सेज देते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पे कर रही है तुम्हें to take that course. to take those courses. Okay. To learn English is to learn English or to learn different kind of physical skills. Somewhere like I can say computing or like managing skills. काफी सारे courses हैं. अभी मेरे को ऐसे elaborate नहीं कर पा रहा हूँ मैं. नहीं कोई बात नहीं. पर काफी courses हैं जहाँ पे गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है. तो गवर्नमेंट अपनी लेबर मार्केट कनाडा की काफी बूस्ट कर रही है. पर जो जॉब मार्केट है वहाँ पे आप उनको स्किल रेडी तो कर रहे हो पर जॉब मार्केट इतनी अभी खुली नहीं है. तो ये जो अभी आ रहे हैं उनके लिए जो पब्लिक है वो ज्यादा हो गई है या और अभी जॉब मार्केट इतनी डेवलप नहीं हुई है. लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि एवरी डे दे कैन ओपन अ न्यू बिजनेस. लाइक आई कैन से इन इंडिया दे हैव मनी एंड दे हैव सपोर्ट. तो वहां पर काफी तुम जल्दी बिल्डअप कर सकते हो. तुम्हारे पास लोग होते हैं सपोर्ट करने के लिए. अगर तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया है अच्छा तुम्हारे पास बिजनेस माइंड है सो यू कैन डेवलप बिजनेस लाइक दिस इन इंडिया. वहां पर आपके पास कस्टमर्स हैं. एग्जैक्टली मार्केट बड़ा है. कनाडा में इतनी खुली मार्केट नहीं है अभी. कनाडा में आपके पास मोस्टली स्टूडेंट्स हैं या जो अभी कनाडा आ रहे हैं वो दे आर नॉट जस्ट थ्रोइंग मनी आउट. या ऑब्वियसली अभी काफी मैंने देखा जैसे लोग काफी मनी सेव करने का काफी ट्राई कर रहे हैं. तो 12th के बाद अगर आप कनाडा का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर यू आर प्लानिंग. आई डोंट वांट यू टू जस्ट कम हियर एंड एक्सप्लोर कनाडा. या अभी कनाडा एक्सप्लोर करने लायक बहुत ही महंगा है. महंगा है. अगर पहले बैंक अकाउंट एक्सप्लोर कर लेना अगर अच्छा है तो एक्सप्लोर कर लेना. आई फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हो. अभी तो मैंने देखा काफी अभी जीआईसी उन्होंने 20,000 कर दी है. और थोड़े से उन्होंने कहा कि अभी तो आवर्स की भी लिमिटेशन हट गई है. पर मैंने देखा फाइल्स इन कॉलेजेस दे वेंट टू 2025 ऑलरेडी. 2024 इज बुक्ड. इफ यू आर अप्लाइंग तो कपल कॉलेजेस हैं जो मोस्टली ओंटारियोज में है क्योंकि वहाँ पब्लिक काफी जाती है. ओंटारियो में प्लस यूनिवर्सिटीज क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बच्चे कम जाते हैं. तो यूनिवर्सिटीज की फीस हाई होने की वजह से बंदे काफी वहां जाते हैं. तो इफ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग अगर आपके पास आपका फीस का बैकअप है तो काफी अच्छा है आपके लिए. तो आपके पास बैकअप नहीं है तो मेक श्योर आप प्लान करो. अपने रिलेशंस और कनेक्शंस कनाडा के साथ बना के रखो. मतलब कैसे जैसे है कि अभी मैं कहता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफी बड़ा हो चुका है. लाइक देयर आर टू मेनी व्लॉगर्स देयर आर टू मेनी पॉडकास्ट इवन लाइक ही इज सपोर्टिंग माय ऑनलाइन कम्युनिटी. आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको कर सकते हो. नीचे कमेंट्स में भी काफी बंदे होते हैं या आप ऑनलाइन जाके कॉलेजेस सपोज यू आर इन आई कैन से स्टेट कॉलेज दैट्स अ फेमस राइट. आप स्टेट कॉलेज की लिंक्डइन पे जाओ इंस्टाग्राम पेज पे जाओ फेसबुक पेजेस पे जाओ. वहाँ पे एल्यूमनाइज हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनको फॉलो किया हुआ है. कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं लोग अपनी पोस्ट शेयर करते हैं. फील फ्री टू कनेक्ट. मैं कहता हूँ 10 में से 2 भी तुम्हें आंसर करते हैं. कुछ काम की ही बात बता दें अगर तुम्हारे अगर रेंटल्स में हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी अगर जॉब्स में हेल्प कर सकते हैं तो तुम एक तरीके से कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हो. And it's all about this modern world is all about connections. And एक और चीज just to plug in कि जो कमेंट सेक्शन होता है यूट्यूब का वो पढ़ने से आपको हकीकत पता चलती है. लिंक्डइन इज लाइक प्रोफेशनल. वहाँ पे लोग इतना ओपनली एंड ऑनेस्टली क्लियरली ट्रांसपेरेंटली नहीं बताते. कोई भी यूट्यूबर्स का आप देख लो एंड इफ यू वांट टू नो द रियलिटी तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन ऐसा है कि उसके ऊपर कोई बंदा शर्माता नहीं. वो खुल के बोलेगा जो भी है because he has that freedom and वो comfortable feel करता है. There are couple pages. I am not sponsoring anyone but there is one page I think OA student. I'm not sponsoring again but that group helps me a lot. Okay. वहाँ पे वो information share करता है काफी students को लेके. I think काफी उन्हें follow किया है. तो वो काफी information students को लेके follow करते हैं updates लेके आते हैं. कभी कभार jobs होती हैं तो वो jobs को भी post करते हैं. कुछ rentals post करते हैं.
तो काफी ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो कनाडा की हेल्प कर रहे हैं, Hmm. like they are like I can say Punjabi community, Gujarati Hmm, community hmm. or Indian community. They have pages like this right Yeah, now yeah. for the Canada. Hmm. आप वहाँ जाके फॉलो करो, Follow वहाँ करो। से इंफॉर्मेशन गैदर करो, Hmm. और अगर आपको लगता है कि yes you are finding something, yeah go for Canada. Yeah. Canada is a good country to Just develop give it a yourself. try. Yeah, if you want to explore the world outside India, it is one of the best country to give it a try. It is one of the good Yeah, countries. Yeah. या सो मतलब नटसेल में या कि एक बार वहाँ की जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको एक बार देख लो, ऐसे ही आंख बंद करके मत आ जाओ, मुंह उठा के ऐसे ही मत आओ, मतलब हाँ कि ये Very नहीं कि lame अपना language, बस कि यार चलो कोई बात नहीं कनाडा चलते हैं, हाँ कनाडा चलो चाय पी रहे शाम को पे कि वहाँ जाएंगे कुछ ना कुछ काम कर हाँ, काम लेंगे. कर लेंगे. Every job is respected here. Yeah. Even if you are cleaning something or you are a big accountant here, Yeah. everyone is respected at same level. Hmm. और अगर आप इवन कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं है, Hmm. बिल्डअप करो. मैं ये नहीं कहता कि उसे बिल्डअप मत करो, पर यहाँ पर एम्बेरसमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है. आपको यहाँ पे रेसिज्म बिल्कुल नहीं मिलेगा. Hmm. Like 90% people will come and support you. Yeah. Okay, you are saying this thing wrong, you can say it like this. आपको यहाँ का कल्चर सिखाएंगे, आपको यहाँ के ट्रेडिशन सिखाएंगे, यहाँ का आपको लाइफस्टाइल का थोड़ा सा आइडिया पता चलेगा. दूसरा लाइफस्टाइल में तो बूस्ट आता ही है, क्योंकि एवरीवन मतलब कि लाइफस्टाइल में बूस्ट ऐसे आता है कि यू हैव मनी राइट नाउ इन योर पॉकेट, सो यू हैव थिंग्स टू डू. ओके. आप जो चीजें मैं कहता हूँ इंडिया में नहीं करते थे, अब वो ऐसा होता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी भी नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पर यहाँ के आप एक कॉमन लेवल पे हो. ओके. या इट्स योर चॉइस, यू वांट टू गो डाउन और यू वांट टू गो अप. ओके. इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन. आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो हमेशा. आप नए नए आए हो, ये ना हो कि आप कनाडा में लैंड करते ही आप कहो कि आज से मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है. या काम पहले, मतलब वो लाइफस्टाइल करने के लिए आपको पहले वो लेवल का काम भी करना पड़ेगा. आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है. एंड एज अ रिटेल मैनेजर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जो मैंने अपने बिजनेसेस से सीखा है, जो मैंने अपनी इवन कोर्सेज से सीखा है, कनेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं कनाडा में. आपको कनेक्शंस बहुत आगे ले जाएंगे. डेफिनेटली बहुत आगे. मास्टर्स के बाद मतलब कि बीटेक के बाद आना चाहिए या फिर 12th के, मतलब डिफरेंस क्या पड़ेगा अगर कोई बंदा 12th के बाद आ रहा है फॉर एग्जांपल लाइक यू, एंड दूसरा बंदा है जो बीटेक के बाद आ रहा है जैसे कि मैं, तो मतलब अगर हम पीआर की बात करते हैं दोनों का इफेक्ट पीआर पे कैसा आएगा? पीआर में इतना खास इफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा अभी बेटर है क्योंकि इन्होंने काफी कैटेगराइज कर दिया है पीआर की स्ट्रीम्स को. Okay. Like for engineering, they have a different thing. For labor market, they have a different things. For French-speaking people, they have a different stream. And for healthcare, they have a different stream. तो आप कह सकते हो कि 12th के बाद मैं कहता हूँ तब आओ अगर आपके पास इंडिया में बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं है. आपको पता है कि आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने आगे करना क्या है. Like it's very common in India. People don't know what field they are going to choose. बहुत आसान होता है बोलना कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो या पैशन फॉलो करो, अपना पैशन फॉलो करो. पर पैशन को ढूंढना ही बहुत बड़ा टास्क है. पता ही नहीं होता क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा पैशन क्या है. मैं यार पता है कितने क्लास मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ 10 बंदों को ही पता है, उन्होंने एक गोल लिया है वो उसको चीरने निकल जाएंगे. हर बंदा थोड़ी चीज में निकल जाता है. अब हर बंदा कहता है उसने आराम से उठना सोचना जिंदगी में आज मुझे क्या करना है, थोड़ी देर इंस्टाग्राम देखेगा उसको कुछ जो अच्छा लगेगा वो नॉलेज ग्रैस्प करेगा. तो नॉलेज लो एज मच एज यू कैन. डिफरेंट थिंग्स ट्राई आउट करना, बट ट्राई आउट ऐसे करो विदाउट प्लानिंग. कुछ ट्राई आउट मत करो, थोड़ा सा प्लान कर लो. थोड़ा सा प्लान क्या करेगा, तुम्हारे प्लान में से तुम्हारे पास ऑप्शंस निकलेंगी. It was a good thing. या आपका भी वहाँ बिजनेस बैकग्राउंड था एंड यहाँ पर भी आपका बिजनेस का सेटअप था, सो इट मेड सेंस. हाँ तो इट मेक सेंस कि वहाँ पर मेरा बिजनेस कैसा चल रहा था. इट्स वेरी डिफरेंट बिजनेसेस, पर एक कहते हैं ना फाउंडेशन जो बिजनेस की होती है वो फैमिली के अंदर है. तो तुम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बिल्डअप हो जाती है. इंडिया में थोड़ा सा आइडिया था, यहाँ आके पूरा एक्सप्लोर हो गया. तो वो मैंने बिजनेस को देखा, बिजनेस में क्या होता है, उसी से रिलेटेड पढ़ाई भी कर ली. अगर आप सीए में नहीं हो, अब मेरे को इंडिया में नहीं पता था, मुझे अभी तक यही पता था कि सीए जो होते हैं उनको एक एग्जाम क्लियर करना है एंड देन दे कैन बी एन अकाउंटेंट. यहाँ पे एक कोर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
इट्स द जॉब, लाइक वहां से क्या जॉब है, यू आर वर्किंग ओवर द सीए, अच्छा you are working over the Over the accountant CA, because you yeah. are managing the company now. Company, yeah. So you are financially managing the business and you hire some accountants. ओके तो हमारे लिए तो अभी तक अकाउंटेंट बहुत बड़ी जॉब थी. हाँ अभी यहाँ क्या एक्सप्लोर हुआ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम की भाई कोई चीज होती है जो इसके भी ऊपर होता जो इसके भी ऊपर है. है तो बंदे जो नॉलेज जितनी ग्रैस्प करोगे आप उतनी ऊपर जा सकते हो, आपके पास काफी ऑप्शंस खुलती हैं. That's what it's all about, connections and options. बैक टू द टॉपिक कि इतना फर्क नहीं पड़ता है ऑन योर पीआर, बीटेक के बाद आओ या 12th के बाद आओ. आई लाइक मैंने जितना सुना था वो सीआरएस कोर्स अगर 12th के बाद आते हो तो इकट्ठा ही नहीं होता इतना. सीआरएस को 12th के बाद यूजुअली आज की डेट में अगर अगर मैं अपना भी बनाऊं ना तो मेरा समवेयर अराउंड 430 जाता है. अच्छा तभी बिकॉज आई केम फ्रॉम 12th, मैंने अपना 2 इयर्स का यहाँ पे स्टडी करी, तो मेरा जो सीआरएस स्कोर है समवेयर अराउंड 430. ओके देयर वाज अ टाइम इन 2019 दैट वाज समवेयर अराउंड 390 टू 410. ओके उतना ही था जब तक हमने बिल्डअप किया, हमने थोड़ी सी नॉलेज ली, अच्छा सीआरएस स्कोर ऐसे भी बढ़ाया जा सकता है. इतना हमें इतने साल का एक्सपीरियंस लेना होता है. अगर तुम्हारे पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसका, तो वहां से हमें पता चला कि अच्छा जी इतना हो गया, हम अपना स्कोर बूस्ट किया, तब तक स्कोर चला गया 550. आज की डेट वाला आज की डेट में दैट्स नॉट अचीवेबल आफ्टर 12th. या सो मतलब आज की तारीख में अगर आप 12th के बाद आते हो तो ये माइंड में रखना जरूरी है कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव योर सीआरएस स्कोर फॉर पीआर. यस, क्योंकि हम ये 5 साल के बाद का सोच रहे हैं. अगर कोई बंदा आ जाता है तो उसका 5 साल बाद कट ऑफ कितना होगा सीआरएस. हाँ, आज से 5 साल भी चलो, मैं कहता हूँ 2 ईयर से डिप्लोमा भी करता है. हाँ अगर अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद भी 3rd ईयर में अपने वो पीआर के लिए पेपर्स रेडी करेगा, एग्जाम्स फाइल करेगा, तो वो भी कट ऑफ you can go to 470 or 480, I guess. Yeah. I went to from 390 to 430, so you can go 490. But CRS score तो 560 590 चला जाएगा तब तक. हाँ तो फिर पीआर में दिक्कत आएगी. क्योंकि उन्होंने भी कनाडा टू चेरी पिकिंग. ओके कैसे मतलब कनाडा टू चेरी पिकिंग इन परमानेंट रेजिडेंसी. ओके वो हमेशा क्या कर रहे हैं, वो हमेशा हायर स्कोर्स के लिए जाते हैं. ओके यूनिवर्सिटीज इंडिया में क्या करती है, जिसकी परसेंटेज हाई होती है उसका एडमिशन मिल जाता है. बाकी तो प्राइवेट में तो घुस ही जाते हैं, वो तो वहां से पैसे चलते हैं ना. पर यहाँ पे भी ऐसी गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं कि जितना आपका स्कोर ज्यादा है उतने आपके चांसेस ज्यादा है परमानेंट रेजिडेंसी की. सो दे आर सिक्योरिंग द पीपल फर्स्ट हु आर गुड फॉर कनाडा. ओके डेफिनेटली वो तो स्कोर मतलब यही है कि अभी इवन आफ्टर बीटेक एंड मास्टर्स भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है पीआर में. बट कंपेयर टू दैट अगर आप 12th के बाद आते हो तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए. 12th के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा टू गेदर योर स्कोर. क्योंकि तो यूजुअली ऑप्शंस क्या है, यू कैन अप्लाई फॉर योर पीएनपी एंड सो पीएनपी इज इक्वल टू 600 पॉइंट्स. सिंगल पीएनपी, जस्ट सिंगल पीएनपी. ओके सो इफ यू गेट दैट पीआर इज पक्का, मतलब पीएनपी आ गया तो फिर पीएनपी आ गई तो पीआर के चांसेस तो बहुत ही हाई है. वो तो आई थिंक 1 और 2% केस होता है कि आपने अपने जर्नी में कुछ ऐसा काम किया है जो नहीं होना चाहिए, पर 90% आई गेस आडिटेड ऐसा कर दिया है जो वो आपको प्रॉब्लम करेगी. अगर आप स्टेप टू स्टेप चल रहे हो, आप हर चीज फॉलो कर रहे हो कनाडा के अंदर, और आपके पास अगर पीएनपी आ चुकी है तो आपकी पीआर तो बहुत इजी है. ओके पीएनपी मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम फॉर ऑडियंस. एंड इसके लिए क्या मतलब इसमें क्या इफेक्ट आएगा 12th के बाद वाले का एंड आफ्टर बीटेक एंड जो बाद में आता है. आई थिंक राइट नाउ अल्बर्टा के अंदर नोवा स्कोशिया यहाँ पर पीएनपी का ज्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पीएनपी इजी लग रही है कंपेयर टू ओंटारियो एंड स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया. वहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक है जो अपने परमिट्स के ऊपर है. एवरीवन गोस फॉर पीएनपी. तो वहाँ पे तो पीएनपी में भी ड्रॉज है. अच्छा मतलब तो आप अगर आप अप्लाई करते हो पीएनपी के लिए तो वहाँ पे भी आप अगर टॉप में आते हो तभी आपको उठाएगा. इतने आराम से तो वहाँ पीएनपी भी नहीं लगती, तभी लोग इधर आ जाते हैं. तभी अल्बर्टा में लोग ट्रांसफर ले रहे हैं. पर अल्बर्टा का भी एक रूल है, अगर इफ यू स्टडी फ्रॉम अल्बर्टा देन यू कैन अप्लाई फॉर अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम. अच्छा इफ यू आर आपने यहाँ से पढ़ाई करी है और आपने उसी कोर्स से रिलेटेड आप जो अपनी जॉब कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड फील्ड जॉब. तो अगर आप उसी से रिलेटेड अपनी जॉब कर रहे हो तो आपका जो पीएनपी है तो आपका चांसेस बहुत हाई है. 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपकी पीएनपी अप्रूव हो जाती है. अच्छा आपकी पीएनपी अप्रूव होते ही आप राइट अवे एक्सप्रेस एंट्री में या तो आप ड्रॉ के लिए अप्लाई कर दो, या फिर एक और पूल होता है एक्सप्रेस एंट्री थ्रू पीएनपी.
ओके, तो आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते अप्लाई हैं। कर सकते तो हैं। आपका क्या है, आप एक सिक्योर हो चुके हो हम्म, कि आपको CRS स्कोर से आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब क्योंकि नहीं, CRS हाँ। स्कोर आप समवेयर अराउंड 500 या एंड योर आपका PNP 600 पॉइंट्स। 600 हर प्रोविंस की वही है, सेम है, सेम है, ओके। 600 पॉइंट्स है। हम्म, तो वहां पर आपके PR के चांसेस तो वैसे भी बढ़ वैसे गए। भी बढ़ गया। तो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो हम्म, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अपनी फील्ड जॉब के लिए जरूर जाना। ओके। अपनी फील्ड जॉब प्रेफर करते हो, अगर आप फील्ड जॉब नहीं करते तो यहाँ पे यूजुअली है NOC 0 A and B, हम्म, जहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल जॉब्स में आती हैं। देन यू कैन अप्लाई फॉर PR, पर वहाँ पे आपको फिर आपका CRS स्कोर मैच करना पड़ेगा। मतलब जैसे है कि अगर आप 12th के बाद अपनी फील्ड जॉब कर रहे हो हम्म, तो आप PNP के थ्रू आपका PR प्रोसेस सुपर इजी। सुपर इजी है। पर अगर आप 12th के बाद आते हो, यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ कोर्स, सपोज यू आर डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट you can't find the job and you are doing something in NOC 0. NOC 0 means कि आप सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, या आई थिंक वो कहते हैं उसको असिस्टेंट हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, समथिंग लाइक दैट। तो आप एक कैटेगरी में आ जाते हो, तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम PR फ्रॉम देयर, पर वहाँ पे आपको स्कोर मैच करना होता है। अच्छा, वहाँ पर आपको PNP नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको PNP नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको अपने स्कोर के साथ, अगर आप स्कोर से ऊपर हो तो आपका ड्रॉ निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। अगर आप डिग्री करके आते हो इंडिया से, अगर आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है ना, तो सीधा 10 पॉइंट्स का फर्क है। अच्छा, इसे इंडिया से डिग्री करके आओ, इंडिया से डिग्री के बाद अगर तुमने वहाँ जॉब करी अपनी इस गेस्ट फील्ड में, या फिर यहाँ के साथ कंपेयर कर सकते हो, जैसे यहाँ से मतलब NOC 0 है, तो इंडिया में आपने वो कर लिया, आप इंजीनियर थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद, तो आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस इधर इंडिया इधर कनाडा में होना चाहिए इन इंडिया अच्छा, आफ्टर योर डिग्री, ओके, 1 साल का लेके, एक 1 ईयर का, ओके, एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उनकी जो NOC 0 या A में, तो आपको आई थिंक 10 पॉइंट्स का आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। तो आपके लिए वहां पे भी थोड़ा सा PR में इजी हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर कोई बंदा काम कर रहा है NOC 0 में आफ्टर स्टडीज वर्क परमिट पे, तो वो PNP पे नहीं जा सकता। वो PNP पे जाने के आई थिंक स्ट्रीम्स हैं, और उसकी काफी सारी एलिजिबिलिटीज हैं, लाइक यू हैव टू डू 1 ईयर एज दैट पोजीशन, देन यू कैन अप्लाई फॉर PNP, पर फिर वहीं पे वहां पे फिर गवर्नमेंट की चॉइस है, दे विल स्टिल वांट टू चेक योर जर्नी, चेक योर स्टडीज, दे मैच एवरीथिंग। तो वहां पे एक तरीके से ड्रॉ निकालते हैं। अच्छा, ड्रॉ इन द सेंस मैं तो ड्रॉ में बिलीव नहीं करता, यूजुअली वो दे ही देते पिक करते हैं, यूजुअली वो दे ही देते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये जो पूरा सम अप करते हैं अगर अपन PR का, तो 12th के बाद अगर आप आते हो तो फिर थोड़ा हार्ड हो जाएगा आज की डेट में। अगर आप इंडिया में बीटेक करके आओ तो थोड़ा इजियर हो जाएगा कंपेयर टू जो भी आप 12th के बाद आ रहा है। इधर आके अगर आप डिप्लोमा करते हो तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा कंपेयर टू मास्टर। सबसे अच्छा मास्टर, फिर डिप्लोमा, और फिर 12th का रास्ता। फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो अभी 12th के बाद सोच रहे आने का, इनके लिए अपन ने सम अप कर दिया। ये जो रिसेंट अभी जो लॉज आए इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि इससे क्या इम्पेक्ट होगा, या फिर जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको क्या माइंड में रख के आना चाहिए। एक तो वर्क ओके अकॉर्डिंग, आप मैनेजर आपको ज़्यादा पता होगा। ये जो लिमिट थी 20 आवर्स की वो अच्छी थी, एंड कुछ लोग बताते हैं लिमिट हटा दी तो उसका एक खराब इम्पैक्ट भी पड़ा। तो कौन सा अच्छा रहता है, लिमिट होनी चाहिए, वर्क कैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वर्क कैप होना चाहिए, जैसे उन्होंने अभी, मैं भी देख रहा था वो न्यूज़, उन्होंने कहा कि दे आर रेजिंग द लिमिट फ्रॉम 20 आवर्स टू 30 आवर्स, दैट सपोज टू बी डन आफ्टर कोविड। वो तब हो जाना चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफी हाई हो चुका है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल है 20 आवर्स के अंदर अपना मैनेज करना। 20 आवर्स हर कंपनी देती भी नहीं है क्योंकि उनका भी धंधा मंदा है। दे हैव 7 आवर शिफ्ट, 8 आवर शिफ्ट, सो यू आर नॉट इवन लाइंग इन दोज 8 आवर शिफ्ट। आपने 2 शिफ्ट करी, आपके 16 आवर्स तो वैसे ही हो गए। आप थर्ड शिफ्ट करोगे, आपके 4 आवर्स अब जाएंगे, कोई नहीं देगा, जो आप अलाउ नहीं करते, कंपनी भी अलाउ नहीं करती, क्योंकि कंपनीज को भी बाउंडेशन है। आप यू हैव टू स्टडी देयर परमिट, और उनके परमिट पे है, आप उनको 20 आवर्स से ज्यादा नहीं दे सकते। गुड थिंग ये थी कि दे मैनेज्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स उस टाइम पे एक्सपेंसेस था भी नहीं, तो आप 20 आवर्स काम करते थे, आपका थोड़ा बहुत फीस में थोड़ा सा निकल जाता था, थोड़ा बहुत आपके अपने एक्सपेंसेस निकल जाते थे। पर आफ्टर कोविड क्या हुआ, अब तो प्राइसेस काफी हाई हो चुकी हैं, तो आपकी 20 आवर्स तो आपकी ग्रोसरीज रेंट में निकल जाता है। अगर आपके पास कार है तो गए। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने लिमिट ही हटा दी।
बच्चों के लिए। उस लिमिट से आपको बेनिफिट क्या हुआ कि बच्चे अब एक्स्ट्रा काम कर सकते थे, पर काफी माइंडसेट बच्चों का वर्क पे चला गया इंस्टेड ऑफ स्टडीज। या कई बच्चों की तो स्टडीज कंप्लीट ही नहीं हुई, हाँ अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। 4-4 साल। सो यू आर मेकिंग एक्स्ट्रा मनी टू डू दैट कोर्स अगेन विच यू डिडंट पास थ्रू। आपने $3,000-4,000 का कोर्स था, आपने यहाँ पे अर्न किया एक्स्ट्रा, वो $4,000 आपने यहाँ पे फिर लगा दिए। तो मैं कहता हूँ कि अपना वर्क और स्टडीज काफी बैलेंस करके चलना चाहिए। इतनी जल्दी मत करो पैसे कमाने की कि अपनी पढ़ाई छोड़ दो। एक और चीज जो ये लॉ हट गया 20 इयर्स का, ठीक है, तो उससे दूसरे बच्चों के लिए भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल जॉब मार्केट डाउन जाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन इज कि अगर एक बंदा 40-50 घंटे काम कर रहा है तो दूसरे की जॉब खा रहा है। आई थिंक इफ 20 आवर या 30 आवर कोई भी कैप है तो ज़्यादा जॉब्स ओपन होगी फॉर मोर पीपल कुड वर्क। एक बंदा कम काम कर पाएगा। 20 आवर्स की सबसे बड़ा बेनिफिट यही था, काफी जॉब्स थी। हाँ काफी जॉब्स थी कि आप 20 आवर्स ज्यादा कर नहीं सकते। हाँ उनको तो पब्लिक चाहिए, उनको तो लोग चाहिए ना, एम्प्लॉइज चाहिए। तो आपके 20 आवर्स डन, देन रिमेनिंग 20 आवर्स समवन एल्स इज डूइंग। अब आपने लिमिट हटा दी। इफ यू हैव अ स्ट्रांग एम्प्लॉय, डजंट मैटर स्टूडेंट है कि नहीं है, हाँ उससे काम करवाते दे आर डूइंग 40 आवर्स। हाँ सो आप 20 आवर्स किसी और के भी खा गए। हाँ वही मतलब वो खा के तो नहीं कहता मैं, मतलब वही मतलब आप तरीके से तुम वो हमारे लिए अच्छा है, हमें तो जॉब मिल रही है, हमें तो पैसे चाहिए। हमें थोड़ी मतलब है कि अपना भाई किसी की हम जॉब मार रहे हैं स्पेशली, हमें पता थोड़ी है ऐसा कुछ। हम उन्होंने बोला हमारी कंपनी हमें अलाउ कर रही है तो ठीक है। कंपनी अपने कॉस्ट में जाती है कि स्पेशली किसी को हायर क्यों करना है, उनकी हायरिंग कॉस्ट हो गई, उनको अलग से आवर्स देने पड़ेंगे, उनका बैलेंस करना पड़ेगा। कंपनी स्टिकिंग टू द सेम एम्प्लॉय, तो वो सेम एम्प्लॉय का नॉलेज है, दे आर रनिंग देयर बिजनेस। नया एम्प्लॉय आएगा उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये वो। और इतनी कंपनी के पास बजट भी नहीं है, इन्फ्लेशन वजह से कंपनीज के, इवन कंपनीज के पास बजट नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी वॉलमार्ट के पास बजट नहीं है, दे डोंट हैव आवर्स टू स्केड्यूल द एम्प्लॉइज दे हैव ऑलरेडी। सो उसकी वजह से अब नए हायरिंग तो मैंने देखा ही नहीं 6 मंथ्स के अंदर उन्होंने गिनती के मुझे लगता है 10 या 12 एसोसिएट्स हायर किए। तो दैट्स बैड। हाँ या मतलब वो भी कोई छोड़ के जाता है तो हायर करते हैं उसके। अभी अगर 30 आवर्स की लिमिट आती है तो अच्छा भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक तरीके से अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, और जो दूसरे स्टूडेंट्स जो नए आएंगे उनके पास अपॉर्चुनिटी है जॉब की। एंड दूसरा ये जो GIC का बदलाव आया 10 to 20,000, और यू फील कि स्टूडेंट्स को कैसा रहेगा अभी? एक चीज अच्छी है, क्योंकि मुझे पता है SDS प्रोग्राम के अंदर यू हैव टू पे फॉर योर फर्स्ट ईयर। अगर आपने फर्स्ट ईयर की फीस पे करी हुई है एंड यू हैव $20,000 इन योर GIC, I prefer you secure that for your fees. And whatever you earn, save for you, pay your rents, do your groceries, enjoy your lifestyle. If you want to send your money back home, the loan, you can do that. कि आप अपने पैसे धीरे धीरे उतारना चाहते हो, तो GIC मैं प्रेफर करता हूँ कि उसको किसी तरीके से सेव किया जाए instead of exploiting it properly. पर जिसके पास ऑप्शंस नहीं है then उसको मैं फोर्स तो नहीं करता, पर मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, you have a backup for your fees, तो तुम उस फीस को यूज करो ना, तुम अपनी पढ़ाई में लगाओ, तो तुम्हारे पास एक स्ट्रेस खत्म हो जाएगा कि आपकी पढ़ाई के पास आपके पास पैसे हैं। आप थोड़ा अपना पढ़ाई को काम दो, अपना टाइम दो, और साथ में अपना काम भी करते रहो। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इससे एक ये भी होगा कि लोग काम भी कम करेंगे, क्योंकि सिक्योर हो गए ना, लाइक दे नो कि अपने में कैसा होता है भाई, फीस निकालनी है तो वो एक पुश मिलता है वहाँ से। अभी कुछ लोग ठीक है भाई GIC का आ रहा है पैसा, अभी 700 आता है, फिर 1400 आता है, सो वो फिर काम इतना नहीं, जो हंगर होता है वो कम हो जाएगा। काम की हंगर अब हर बंदे के ऊपर होती है। वो तो डेफिनेटली, इफ यू नीड मनी यू विल वर्क, इफ यू डोंट नीड मनी यू वोंट वर्क। सो आपको कोई काम जबरदस्ती खड़ा करके तो करवाएगा नहीं, वो तो अब आपकी चॉइस है और आपकी डिसीजन मेकिंग है कि आप कितना काम करना चाहते हो, कितना नहीं करना। मैं एज अ स्टूडेंट मैंने काफी काम किया, मैंने स्टूडेंट हूँ, मेरी अपने परमिट के बाद भी मैंने काफी काम किया। आई वाज डूइंग 2 jobs, राइट नाउ स्टिकिंग टू 1, क्योंकि मैं अपने एक्सपेंसेस, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मेरा अपना सेविंग्स मोड है कि हाँ इतने मुझे पैसे बचाने होते हैं,
मेरा चलता है, मैं अपने लाइफस्टाइल को अब थोड़ा सा टाइम देना मैंने शुरू कर दिया है, अपने लिए टाइम देना शुरू कर दिया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो काफी डिफरेंशिएटिंग हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन ये जो अभी नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा बैरियर भी हो जाएगा ना, क्योंकि पहले 10,000 ही रखने पड़ते थे, अभी 20,000, तो थोड़ा जो आने का खर्चा है ओवरऑल वो बढ़ गया है, एंड उससे आई थिंक थोड़ा कम हो जाएगा नंबर। अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ा लाइक 40% एप्लीकेशंस डाउन है अभी ऑलमोस्ट। वो उसके दो रीजन भी हो सकते हैं। हाँ इंडिया की जॉब मार्केट भी तो बूम हो रही है। हाँ, या वो अलग ही पूरा मार्केट है ठीक है ना, वो तो तुम 40% तुम ये नहीं कह सकते कि आपने जीएसटी के पैसे उड़ाए इसलिए लोग नहीं आ रहे। हाँ, नहीं, यहाँ की जॉब मार्केट और वहाँ के जॉब मार्केट को देख के ही थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा बूम अभी आया है। अभी तो काफी बूम है इंडिया, यहाँ तो रिसेशन है। हाँ, यहाँ पे तो जो आप इनकी इनकम है वही चल रही है, इतना कोई खास जंप नहीं है। आप प्रोफेशनली कितने स्किलफुल हो ये डिपेंड करता है, आपको वही ऊपर लेके जाता है, पर आप कितने ऊपर चले जाओगे। सो भाई मतलब अभी तक आपका बहुत ही सबका स्ट्रगल बहुत होता है। सो अभी तो आप मैनेजर हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी दूसरी जॉब्स भी की होगी, लाइक क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका पार्ट टाइम जॉब्स में? मेरी पार्ट टाइम जॉब में मैंने पहले तो ऑन कैंपस काम किया अपने कॉलेज में एज अ कैशियर। ओके। आफ्टर कैशियर सेम जॉब में वहाँ पर मैं स्टारबक्स भी, कंपनी एक तरीके से फ्रेंचाइज थी उनकी, तो मैंने वहाँ पे बरिस्टा काम किया। आफ्टर दैट आई वाज डूइंग द इन्वेंट्री। अच्छा, उसी सेम कंपनी में। अच्छा। आफ्टर इन्वेंट्री कोविड आया तो फिर मेरी जॉब चली गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गया अपने वॉलमार्ट में। मैंने वॉलमार्ट एज एम्प्लॉय ज्वाइन किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम ओवरनाइट। Okay, overnight associate. So I was doing complete stocking, working on new products and have to open the box and stock everything. Yeah, I also started same overnight associate. मैंने उसका काम किया। उसके बाद फिर मैं वॉलमार्ट में ही फिर मैं प्रोड्यूस में चला गया, जहाँ पे फ्रेश सब्जियां होती थी। वहां से फिर जब मेरा इनफ एक्सपीरियंस था, मैनेजरियल स्किल्स काफी बिल्डअप हो चुकी थी, फिर मैंने मैनेजर के लिए अप्लाई किया, जहाँ पे इन्वेंट्री, सप्लाई चेन, ऑर्डरिंग एंड स्टफ, ये सब कवर अप किया। ये सब का मतलब ये जो तेरा बैकग्राउंड भी था वो भी हेल्पफुल होगा। ये भी मेरा काफी हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद साथ साथ मैंने अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो मैंने उसमें अपना फूड में भी काम किया। जो रेस्टोरेंट, तो फूड के अंदर फूड आता कैसे है, जाता कैसे है, कस्टमर मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लोग क्या लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, यहाँ पे था। तो अभी मैं एक और जॉब ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मेरा मतलब सेम कंपनी है बट दे आर डूइंग इन हेल्थ केयर। सो प्रोबेबली इन हेल्थ केयर दे हैव सम ऑप्शंस इन हाउसकीपिंग एंड एवरीथिंग। ओके, पर काफी अच्छी पोजीशन है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अंदर भी। तो अभी मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। सो एक तरीके से मैं गैदर अप कर रहा हूँ as many types of business as I can। मतलब कुछ बाकी रखा है तूने? मतलब फूड का हो गया, वॉलमार्ट का हो गया, सुपर मतलब रिटेल स्टोर्स का हो गया, फिर रेस्टोरेंट चेन्स हो गई, बहुत कुछ। अभी हाउसकीपिंग में भी जाना। आई थिंक इसके ऊपर तो एक पूरा वीडियो बना देंगे कि पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस अलग अलग जॉब में कैसा रहता है, बच्चों के लिए कौन सा अच्छा। अभी ओके ठीक है, एक वर्ड में अगर एक सेंटेंस में बता सकते हो कि कौन सा पार्ट टाइम जॉब अच्छा रहता है स्टूडेंट के लिए, मतलब कि आई थिंक सारे ही अच्छे हैं, जो भी मिले वो ले लेना ही चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि भाई ये अच्छा है ये। ओके, आई लव द फूड मार्केट द मोस्ट। ओके, बिकॉज यू कैन दे यूजुअली give you meals there, they have their discounts, so आप वहाँ पे फूड एंजॉय कर सकते हो। दूसरा, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, आपको बिजी एक वर्कलोड का एक्सपीरियंस होता है। सो फूड मार्केट के अंदर आपके पास इतना कुछ सीखने को है ना कि आप यू कैन लर्न एनीथिंग। यू आर डूइंग कैशियर्स, सो यू नो हाउ द फाइनेंसेस आर गोइंग, यू आर डूइंग द इन्वेंट्री, इसकी सामान आ कैसे रहा है, जा कैसे रहा है, यू आर लर्निंग द मार्केट, कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनको गुस्सा किस चीज पे आता है, तो आपको थोड़ा सा कनाडा का एक्सपीरियंस हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉन स्टॉप आप बातें करते हो कस्टमर्स के साथ, तो वन ऑन वन एक्सपीरियंस है कस्टमर के साथ, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलता है। फूड, आपको फूड की नॉलेज मिलती है, ये किस तरीके का फूड है, कितने तरीके की एलर्जीज होती हैं, कितने टाइप के फूड आते हैं। देयर आर 100 टाइप्स ऑफ वैरायटीज that people will ask you to make in the same restaurant, जो आपके मेन्यू में भी नहीं है ना, आप वो भी बनवाएंगे। तो इसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। दूसरा,
वेस्ट मैनेजमेंट का भी है उसके अंदर। वेस्ट ऐसा नहीं है आप कोई भी चीज कहीं भी फेंक दो, इट्स नॉट अ गार्बेज। हर तरीके का वेस्ट, बॉटल्स रिसाइकल, ऑयल हैज टू गो फॉर आई थिंक सम रिफाइनरी, सो दे यूज ऑयल अगेन फॉर फ्यूल्स और सम बायो वेस्ट। और जितना भी आपका गार्बेज है फूड का वो डिफरेंट जाता है आपके कंपोस्ट में। नहीं ये तो है, फूड का मैंने भी काम किया है, फूड लाइक डेवलप्स यू एज अ पर्सन, लेकिन थोड़ा एग्जॉस्टिंग होता है एट टाइम्स, बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। You should have desire to learn. In nutshell, that's the one thing. That's the that कि भाई करने की इच्छा होनी चाहिए, बस वो तो है। आप कभी ये मत सोचो कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपसे खाली काम निकलवाते हैं। हमेशा किसी भी काम में अपना फायदा तुम्हें खुद ढूंढना है। डेफिनेटली वो तो है ही, अपना फायदा खुद ढूंढोगे, वहां से जितना तुम सीखने को मिल सकता है, कनाडा के अंदर जितना सीखने को मिल सकता है उतना सीख लो। डेफिनेटली हाँ। अब आपको यहाँ अप्लाई करना है, आपको घर बाहर वापस जाके अप्लाई करना है, या आपको किसी और कंट्री में मूव करके करना है। डेफिनेटली ये जो स्किल सेट एक्वायर होती है लाइक ड्यूरिंग दिस स्ट्रगलिंग डेज, वो दे मेक यू एज अ पर्सन। या दे मेक यू पर्सन, यू विल बी कॉन्फिडेंट या to go outside and explore the world. Yeah, now I have all the like weapons ready. जो भी युद्ध लड़ना है बता दो आप। मैं मारना नहीं है, थोड़ा सा लो स्ट्रिक्ट है यहाँ पर। Hey, that's all for this video, guys. Thank you so much, Bharat, for thank you everyone coming to this podcast and giving some insights on students कि उनको 12th के बाद आना चाहिए नहीं आना चाहिए, PR का क्या स्टेटस है, अभी जो लॉज चेंज हुए हैं उसमें क्या क्या इम्पैक्ट आएगा बच्चों के लिए। सो थैंक्स अ लॉट, इट वाज ग्रेट कन्वर्सेशन। आई होप अगर ऑडियंस ने चाहा तो वी कैन हैव सम मोर कन्वर्सेशन रिगार्डिंग फ्यू टॉपिक्स वी अनटच्ड टुडे। या फील फ्री टू गिव मी सम क्वेश्चंस, मे बी ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हम कवर ना कर पाए हो, सो आप हमसे पूछ सकते हो, आपको कोई डाउट्स हैं हम वो क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा है तो उस पर वीडियो भी बनाई जाएगी। सो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन भर दो अपने डाउट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, या फिर आपको कुछ भी पूछना है या फिर कोई किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन डेप्थ चाहिए, सब कुछ भी, यू आर फ्री, यू आर फील फ्री टू कमेंट। एंड अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा हो। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं देन एज आई हैव मेंशन बिफोर, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिंदास, आई वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, फैमिली सभी को शेयर कर देना एंड उनको थोड़ा अवेयर कर देना अबाउट रियल सिचुएशन इन कनाडा राइट नाउ। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सब्सक्राइब करो भाई, इट्स ऑल फ्री, इट रियली हेल्प्स एंड एनकरेजेस मी अ लॉट। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।